अर्चना तिवारी, जो मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली हैं, ने इसी महीने के 7 अगस्त को इंदौर से भोपाल और कटनी स्टेशन के बीच चल रही 23 बोगी वाली इंदौर बिलासपुर ट्रेन के B3 कोच के 3 नंबर की बर्थ पे सवार हुई थी अपने घर कटनी जाने के लिए। इंदौर में वे हॉस्टल में रह के सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ट्रेन में सवार होने के बाद वे रास्ते से ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। भोपाल तक वे अपने परिवार के संपर्क में थी फोन पे, लेकिन अर्चना तिवारी का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन के बाद नर्मदा ब्रिज के पास मिला। उसके बाद उनका फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया, जिससे कोई अनहोनी की आशंका हुई। क्योंकि उनका फोन नर्मदापुरम के पास नर्मदा नदी के पुल के पहले स्विच ऑफ हुआ था, इसलिए प्रशासन ने नर्मदा नदी में भी खोजबीन करवाई थी, ये सोचकर कि कहीं चलती ट्रेन से उस नदी में तो नहीं गिर गई, क्योंकि उनका रिजर्वेशन 3 नंबर बर्थ पे AC कोच में था, जो कि बेसिन के पास ही होती है। 3 नंबर का जो बर्थ होता है बेसिन के पास ही होती है। खैर, अब प्रशासन, उनके परिवार और शुभचिंतकों के लिए जो वेल विशर्स है, उनके लिए बड़ी खबर ये है कि अर्चना तिवारी का पता पूरे 14 दिन बाद लग गया है, पता चल गया है कहाँ पे है वो। जी हाँ, अर्चना तिवारी ने अपनी माँ से फ़ोन पे बात की है। कहाँ से बात करी है, लोकेशन क्या है, उसकी पूरी डिटेल्स अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक नई बात पता चली है फ्रेंड्स, कि अर्चना का रेल टिकट ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल, जिसका नाम राम तोमर बताया जा रहा है, उन्होंने बुक कराया था। अब उस कांस्टेबल से पूछताछ शुरू कर दी गई है, लेकिन उस कांस्टेबल का कहना है, जैसा मीडिया रिपोर्ट में है, कि जो टिकट उसने बुक कराई थी उस टिकट से तो अर्चना ने यात्रा ही नहीं की। खैर, अब ये जांच का विषय है और अब प्रशासन ये बात पता करने में जुट गई है कि अर्चना तिवारी का ये कांस्टेबल जानते कैसे थे, कैसे इन लोगों में कोई कनेक्शन था। इसके लिए भंवरपुरा थाना पहुंचकर ग्वालियर में पुलिस तहकीकात कर रही। आपको बताते चले फ्रेंड्स कि अर्चना की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस, GRP और SDRF की टीमें भोपाल, इटारसी, जबलपुर और कटनी में तलाशी अभियान चला रही थी लगातार। इसके अलावा मेडघाट के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बहुत जंगल पड़ते हैं रास्ते में। आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि अर्चना ट्रेन से कहीं गिर तो नहीं गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और सहयात्रियों से, जो ट्रैवल कर रहे थे साथ में, सहयात्रियों से पूछताछ के आधार पर जांच कर रही थी। खैर, अब चूंकि अर्चना तिवारी के मिलने की खबर आ रही है, तो अब प्रशासन इस तहकीकात में जुटी है कि आखिर अर्चना थी कहाँ और किसके साथ थी, और वो ट्रेन से अचानक कैसे गायब हो गई। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। धन्यवाद। हरे ओम नमः शिवाय।